हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि में स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए, भूलकर भी गलती से भी क्या नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आने वाला है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना होती है। नवरात्रि को लेकर घरों में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं इस बीच चैती छठ पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा चैती छठ पूजा कब मनाई जाएगी, इसके लिए नहाए खाए और खरना का सही समय क्या है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष विधि विधान है। माँ दुर्गा को सुख और समृद्धि की माता भी कहा जाता है। नवरात्रि में पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इन दिनों में घरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है, घट स्थापना भी की जाती है। इस बार चैती नवरात्रि में 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक चलेगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो 9 दिन तक माँ दुर्गा घर में वास करती है। 22 मार्च 2023 को चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक शुभ मुहूर्त है। कहते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा की पूजा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार शक्ति की उपासना का त्योहार चैत्र नवरात्रि पर बेहद दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल और ब्रह्मा योग से हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 22 मार्च 2023 को ब्रह्मा योग सुबह 9 से 18 से 23 मार्च को 6:16 तक रहेगा। वहीं शुक्ल योग 21 मार्च को प्रातः 12:42 से 22 मार्च को सुबह 9:18 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना के समय साधक अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। ध्यान रहे, जिस घर में कलश स्थापना होती है वहां साफ सफाई और पवित्रता बहुत जरूरी है। साथ ही कलश को ईशान कोण में ही स्थापित किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 900 रूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करने माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि इस बार के चैत्र नवरात्रि की सालों के बाद एक बेहद शुभ संयोग लेकर आए हैं। ये ग्रह संयोग बेहद ही विशेष है और पंचांग के मुताबिक इन दिनों में उपासना करने का फल अभूतपूर्व मिल सकता है। वहीं पंडित जी ये भी बताते हैं कि अगर सुहागिन महिलाएं इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती है तो अपने घर में नवरात्रि के दिनों में कुछ चीज़ों को बिल्कुल ना करें। नवरात्रि में कुछ चीज़ों का सेवन करना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे कि नवरात्रि में 9 दिन में सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को 9 दिनों तक नाखून नहीं काटनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को 9 दिन तक नींबू नहीं काटने चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रही हैं तो अखंड ज्योति जला रहे हैं, इसके लिए इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक मांग अवश्य भरनी चाहिए। व्रत रखने वाली औरतें बाल ना धोएं।
व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना आपने चाहिए। घर में कलश स्थापना किए हैं या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़ें, यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी है। साथ व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी मां रुष्ट हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं रहती है। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत रखने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए, अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन बातों का भी ख्याल रखें, जैसे कि व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वालों लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना नहीं चाहिए। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत अखंडित होता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।